हमारी जिम को सर तकरीबन 10 साल हो चुके हैं, ठीक है। और 10 साल पहले मेरा मन था अपनी एक जिम खोलने का, तो मैंने 10 साल पहले अपनी ये जिम बनाई थी। ये हमारी जो जिम है, ये अंबाला कैंट की सबसे बड़ी और सेफर जिम है। सर जिम आज के टाइम में बहुत ज़्यादा जरूरी हो चुकी है, क्योंकि हम सबका लाइफस्टाइल ना बहुत अनहेल्दी हो चुका है। तो इसलिए जिम करना तो आज के टाइम में बहुत ही मस्त है, और उसमें कोई एज गैप नहीं होते हैं। मतलब हर एक तरीके का वर्कआउट होता है जिम में, छोटे बच्चों से लेके आप एक ओल्ड एज तक हर बंदा जिम में वर्कआउट कर सकता है। ਜਦੋਂ ਜਿਮ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਮਤਲਬ ਜਿਮ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਕੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿਮ शुरू करनी चाहिए है? सर इसका क्या बेसिकली रहता है कि जैसे आपने जब स्टार्टिंग में आप जिम में आए हैं और आपने जिम स्टार्ट करी है, आप पहले अपनी जो आपकी नॉर्मल डाइट है, जो आपकी घर की डाइट है, आप उसको अच्छे से इंटेक करो, प्रॉपर खाओ और नॉर्मल वर्कआउट करते हो। धीरे धीरे जैसे आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, आपकी डाइट भी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। जितनी बॉडी को नीड होती है वो लेनी चाहिए, और हमेशा स्मॉल मील्स लेने चाहिए कुछ कुछ टाइम्स के बाद। एक ही टाइम पे बहुत सारा खाना खाना अच्छा नहीं होता। ਤੁਸੀਂ महादेव जिम आते हो तो किमें दा फील होता है, क्योंकि इत्थों का जो एटमोसफेयर है कितना लगता है? सर मैं यहाँ पे एक एटमोसफेयर जो अच्छा है उसी के कारण मैं यहाँ पे हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा सारे जिम्स ट्राई किए हैं, बट आई डोंट फील लाइक कि और कहीं एटमोसफेयर ज़्यादा मुझे अच्छा मिला। यहाँ पे एक सिक्योरिटी है, आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता। ट्रेनर्स बहुत अच्छे कोऑपरेटिव है और एक अच्छा एनवायरनमेंट है। कोई इशू नहीं है कि किसी लेडी के लिए कुछ इशू क्रिएट हो रहा नहीं। ਤੁਸੀਂ महादेव जिम आते हो कितना एटमोसफेयर लगता है इत्थों का? तुसी मैं देखा बहुत बढ़िया इत्थों के सारा बहुत बढ़िया सर, पारिवारिक बोल सकते हैं आप, तो वो माहौल है सर यहाँ। सब तो पहला विक्रम जी, महादेव जिम तुसी खोली है कैंट अंबाला कैंट च कितना समा हो चुका है, तो स्वागत RF न्यूज़ पे जी। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारी जिम को सर तकरीबन 10 साल हो चुके हैं जी, ठीक है। और 10 साल पहले मेरा मन था अपनी एक जिम खोलने का, जी जी। तो मैंने 10 साल पहले अपनी ये जिम बनाई थी। विक्रम जी चलो अंबाला बहुत बड़ा शहर है, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਮ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਏਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਮ ਹੈਗੀ है? ये देखो एक बहुत मेन एरिया है, ये बहुत कोर्स एरिया है जहाँ पे हमारी जिम है। और ये अपना क्या कहते हैं, जो बेसिकली बात ये है कि ये हमारी जो जिम है, ये अंबाला कैंट की सबसे बड़ी और सेफर जिम है जी। सेफेस्ट जिम है ये हमारी यहाँ पे अंबाला कैंट में, इसलिए। और हमारा जो क्राउड है बहुत हेल्दी क्राउड है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ? ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਇਸ ਵਿੱਚ है? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अराउंड 2 साल मतलब जिम से रिलेटेड कोर्स किए हुए हैं, जैसे पर्सनल ट्रेनिंग का कोर्स किया हुआ है, एस किया हुआ है, और मैं वर्कशॉप्स भी बहुत लगाता हूँ जिम से रिलेटेड। ਮਤਲਬ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਮ ਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਹੈਗਾ? ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਜਵਾਨੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੀ ਕਰੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਵਿਕਰਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਬਾਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਣਗੇ। बिल्कुल प्लीज। ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਲੋਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਐਂਟਰੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਮ ਅਸੀਂ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये मैंने सब कुछ ना सर ध्यान रखते हुए बनाया है कि जब मैं जिम में एंट्री करेगा तो उसको एक वाइब आनी चाहिए, बहुत पॉजिटिव वाइब आनी चाहिए। तो उसी हिसाब से मैंने ये अपनी जिम को मतलब इस बार इंटीरियर बनवाया है। ਵਿਕਰਮ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਮ ਜਾਂ ਵਰਕਆਊਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਮ ਵੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ है? सर जिम आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है, क्योंकि हम सबका लाइफस्टाइल ना बहुत अनहेल्दी हो चुका है। तो इसलिए जिम करना तो आज के टाइम में बहुत ही मस्त है, और उसमें कोई एज गैप नहीं होता है। मतलब हर एक तरीके का वर्कआउट होता है जिम में, छोटे बच्चों से लेके आप एक ओल्ड एज तक हर बंदा जिम में वर्कआउट कर सकते हैं। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਏਜ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੀਨ ਏਜ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਅਡਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਜਿਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦਾ? नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। इसमें टीन एज वाले भी आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनके हर एक का एक वर्कआउट प्लान अलग होता है, डिफरेंट होता है। हम एज के हिसाब से वर्कआउट प्लान बनाते हैं। ਇੱਕ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਜਿਮ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਵਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਜਿਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਹੜੇ, ਜਿੰਨਾ weight ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ weight ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ?
सर हमारा मानना ये रहता है और जो स्टडी भी ये कहती है कि जिन्होंने वेट लूज करना है उनके लिए मॉर्निंग वर्कआउट बेस्ट है, और जिन्होंने वेट गेन करना है उनके लिए इवनिंग बेस्ट है। इवनिंग वर्कआउट ज़्यादा बेस्ट रहते हैं, क्योंकि जिन्होंने गेन करना है वो इवनिंग में वर्कआउट करने के बाद अच्छी डाइट लेने के बाद रेस्ट कर सकते हैं। जितना वो ज़्यादा रेस्ट करेंगे उतनी अच्छी सी बॉडी उनकी मतलब बनेगी और ग्रो करेगी। और जिन्होंने अपना वेट लूज करना होता है वो मॉर्निंग अगर वर्कआउट करते हैं तो वो मॉर्निंग में कैलोरी बर्न कर लेते हैं, पूरा दिन में उनकी कैलोरी धीरे धीरे बर्न होती है, जिससे फैट बर्न होता है। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ weight lose ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਜਿਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। बिल्कुल, जिन्होंने वेट लूज करना है मॉर्निंग के लिए ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਜੋ ਜਿਮ ਲਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦਾ नहीं पता ਹੁੰਦਾ। सर इसका टेक्निकल ये है कि अगर जो मतलब जिन बंदों ने वेट लूज करना होता है, हमारी जो बॉडी है वो एक टाइम पे आने के बाद उसमें कैलोरीज जो लेनी होती है, एनर्जी लेनी होती है, वो हमारी फैट से लेती है। तो जिन्होंने वेट लूज करना है अगर वो मॉर्निंग वर्कआउट करते हैं और उन्होंने अपनी सारी कैलोरीज बर्न कर ली, उसके बाद वो मॉर्निंग में जब वॉक करते हैं या किसी से बात करते हैं या वर्क करते हैं, तो जो उस टाइम पे एनर्जी चाहिए होती है वो हमारी बॉडी फैट से लेती है हमारी, तो उसकी वजह से इंचेस कम होते हैं, वेट लूज हो जाता है बड़ी इजीली। ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਰਕ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ weight lose ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसका एक आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है। ਇੱਕ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਜਿਮ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਯੁਵਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਮ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ नहीं ਤੋਂ? नहीं सर, मैं इस चीज़ को बिल्कुल वो कहता हूँ, न्याय करता हूँ कि सप्लीमेंट जिम के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं होते हैं कि सप्लीमेंट के साथ ही जिम होगी, ऐसा नहीं होता है। सप्लीमेंट एक स्टेज के पास जाने के बाद आपको नीड होती है, बॉडी नीड होती है, वो भी फूड सप्लीमेंट। अगर हम सिर्फ फूड सप्लीमेंट की बात करते हैं तो उनके साइड इफेक्ट्स नहीं होते, वो डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं। जैसे प्रोटीन्स हो गए हैं और कुछ मतलब जो नॉर्मली रहते हैं हमारे मल्टीविटामिन हो गए हैं, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। जो मेन चीज़ है जो जिम के अंदर वो होते हैं स्टेरॉइड्स। मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ कि कभी स्टेरॉइड्स नहीं लेने चाहिए। स्टेरॉइड्स एक बहुत गलत चीज़ है और उसका बहुत हार्मफुल इफेक्ट रहता है। जितनी भी आज के टाइम में डेथ हो रही है, डेथ रेशो जितनी भी आप जिम्स में देखें, वो सिर्फ एक उसका यही एक कारण है स्टेरॉइड्स का। ਨਹੀਂ ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀ ਵਰਕਆਊਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਵਰਕਆਊਟ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਜੇ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕੀਏ ਤਾਂ? बिल्कुल, आप अपना क्या कहते हैं वर्कआउट से पहले अगर आप एक बनाना आप इंटेक करते हैं या एप्पल इंटेक करते हैं, वो आपको एज अ प्री वर्क करते ही है, एज अ उसमें फ्रूट अगर आप ले लेते हैं तो वो एनर्जी आपको देगा। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਮ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਡਾਈਟ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? सर ये इसका क्या बेसिकली रहता है कि जैसे आपने जब स्टार्टिंग में आप जिम में आए हैं और आपने जिम स्टार्ट करी है, आप पहले अपनी जो आपकी नॉर्मल डाइट है, जो आपकी घर की डाइट है, आप उसको अच्छे से इंटेक करो, प्रॉपर खाओ और नॉर्मल वर्कआउट करते हो। धीरे धीरे जैसे आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, आपकी डाइट भी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। तो बेस्ट चीज़ ये रहती है कि जितना आप घर का खाना अच्छे से खाते हो, हेल्दी फूड्स लेते हो, वही बेस्ट है। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਫालतू ਤਾਂ ਉਹ ਗਟਰੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। बिल्कुल बिल्कुल सर, जितनी बॉडी को नीड होती है वो लेनी चाहिए और हमेशा स्मॉल मील्स लेने चाहिए कुछ टाइम्स के बाद। एक ही टाइम पे बहुत सारा खाना खाना अच्छा नहीं होता। ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਸੇਦਾਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10-10 ਐਗ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਹ ਜਿਹੇ ਜੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਰਕਆਊਟ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? सर देखिए ऐसा रहता है, एग से हमें बेसिकली प्रोटीन मिलता है और अगर आप 10-20 एग्स एक साथ खा रहे हो तो खाली उससे प्रोटीन मिल रहा है, उसके साथ आपको बाकी चीज़ें मिलती हैं, मैक्रो चीज़ें और भी मिलेंगी आपको, जिनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी आपका क्या रहता है कि हमारी जो बॉडी है, एक नॉर्मल इंसान की जो बॉडी है, वो 20-25 ग्राम प्रोटीन ही एक टाइम पे कंज्यूम कर सकती है। अगर आप उससे एक्सेस में लोगे तो वो वेस्ट है। ਮਤਲਬ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਖਾਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਖਾਣੇ 3-3 ਕਰਕੇ ਖਾਓ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ आपको ਬੈਨੀਫਿਟ। छोटे छोटे मील्स अगर आप लोगे तो आपकी बॉडी अच्छे से ग्रो करेगी। ਇੱਕ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਮੇਨ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਈਸੈਪ ਕਵਰ ਜਲਦੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਟ੍ਰਾਈਸੈਪ, ਪਰ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਮ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। सर उसका एक रीज़न सबसे बड़ा ये रहता है कि जैसे वो जिम में आते हैं तो वो ये सोच के आते हैं कि विद इन मंथ ही उनकी बॉडी बन जाएगी। ये बॉडी है, कोई मजाक तो होता नहीं है, इसको टाइम लगता है बनने के लिए। आप जब धीरे धीरे आप डेली का डेली आप वर्कआउट करते रहोगे तो धीरे धीरे इसकी प्रोग्रेस होती है। एक मंथ में ना किसी की बॉडी बनी और ना कभी बनेगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और जिम बेसिकली बॉडी बनाने के लिए ना, जिम फिटनेस के लिए होती है। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਵਿਕਰਮ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਜਿਮ ਕੋਈ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ 6 ਮੰਥ ਜਾਂ 1 ਈਅਰ ਜਿਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਮ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਫਟਰ ਜਿਮ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਲੂਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਜਿਮ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
सर देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि जिम करते रहना चाहिए। अगर कोई बंदा किसी भी वजह से जिम नहीं कर पा रहा है, उसे कोई ना कोई वर्कआउट करते रहना चाहिए। मॉर्निंग वॉक कर सकता है, नॉर्मल अपने घर पे वर्कआउट कर सकता है, या अपने कोई भी एक्टिविटी कर सकता है, वो करनी जरूरी होती है। जिम करनी जरूरी नहीं है। जिम के साथ साथ अगर वो जिम नहीं कर पा रहा है तो कुछ भी करे पर करे। ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਜੇ ਰੋਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। बिल्कुल सर बिल्कुल। आज के जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा जरूरी है। ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਜਿਮ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲ ਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਜਿਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਆ। बेसिकली क्या रहता है, इसका भी एक रूल होता है बेसिकली जिम में आने करने का। जो बिगनर्स का वर्कआउट रहता है वो बहुत स्लो प्रोसेस से हम करवाते हैं कि स्लोली उनको मतलब रिजल्ट आए। एकदम से अगर हमने उनको फर्स्ट डे ही बहुत हार्ड वर्कआउट करा दिया तो वो नेक्स्ट डे मतलब वर्कआउट नहीं कर सकते, उनके मसल्स क्रैम्प आ जाएंगे, ठीक है, मसल पेन करने लग जाते हैं। तो इसलिए बहुत जब बिगनर आएगा उसको बहुत लाइट वर्कआउट रहता है, बहुत कम रेपिटेशन लगवाते हैं हम, बहुत स्लो मतलब एक तरीके से प्रोसेस रहता है इस चीज़ का। ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਮ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਈਟ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਾइट ਦੀ ਗੱਲ करिए ਤਾਂ? सर ऐसा होता है कि अपना बेसिकली अगर हम बात करते हैं, फीमेल्स मेल्स के बराबर आज के टाइम में वर्कआउट करती हैं, और डाइट का ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है कि वेट लूज दोनों ने करना है। बस फ़र्क ये होता है कि हम कुछ चीज़ें होती हैं जो उनकी डाइट में हम नहीं लिख सकते हैं और उनकी में लिख सकते हैं। जैसे बेसिकली हम फीमेल्स की डाइट में अगर मान लो कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें एस्ट्रोजन होते हैं हम वो लिख देते हैं, मेल्स में हम उनको अवॉइड करते हैं। ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਇੱਥੇ? डेफिनेटली मैं खुद भी अपना डाइट वो बनाता हूँ, उसको अपना डाइट चार्ट वगैरह, और मैं हमने डाइटिशियन भी रखा हुआ है इसी चीज़ के लिए। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਜਿਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਆਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਉਨੀ ਡਾਈਟ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੇਨ। बिल्कुल सर। एक्चुअली क्या रहता है कि एक रूल होता है 30% जिम ने वर्क करना है और 70% डाइट ने वर्क करना है। डाइट का ही सबसे ज़्यादा रोल है। आपके जैसा आपने डाइट लोगे आपकी बॉडी वैसी ही बनेगी। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਪਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸਭ कुछ नहीं होती। ट्यूशन बिल्कुल बिल्कुल सर सेम ऐसी चीज़ रहती है। अगर आप जिम कर रहे हो और जिम के बाद आप हेल्दी फूड नहीं ले रहे हो तो आपको जिम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसके कोई बेनिफिट। ਮਤਲਬ ਜਿਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। बिल्कुल सर बिल्कुल ये ऐसे ही चलता है। ਵਿਕਰਮ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਰਸਨਲ ਟ੍ਰੇਨਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਸਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਈ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਜਿਮ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਾਈਸੈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਟਰਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਡ ਵਿੱਚ ਮਸਲ ਮਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। मैं बिल्कुल आपको मैं बात समझ गया हूँ। तो इसमें क्या होता है, जब भी हम कोई वर्कआउट लगाते हैं तो इसमें आपका सेट्स और रेपिटेशंस होते हैं। अगर मान लो आप रेपिटेशन लगा रहे हो, आपके रेपिटेशन की जो टाइमिंग है वो 3 to 4 सेकंड का एक रैप होना चाहिए। जो भी मतलब जितने भी अभी यंग एज आते हैं, टीन एज आते हैं, उनको बेसिकली क्या होता है कि हम बहुत जल्दी लगाएं, बहुत जल्दी बॉडी बनाएं। ऐसा नहीं होता है। मतलब एक रैप तो बाद 3 मिनट कह रहे हो तुम? नहीं सर, एक रेपिटेशन होता है, एक सेट के अंदर 8 से 10 रैप्स हम लगवाते हैं गेनिंग में, और वो जो रैप्स होते हैं वो 3 से 4 सेकंड का होना चाहिए, और एक सेट के बाद आपका 1 to 2 मिनट्स का रेस्ट होना चाहिए। 1 to 2 ਸੈਕਿੰਡ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਕਰੋ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਾਦੇਵ ਜਿਮ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁਨਾਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਸੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ। बिल्कुल 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 सर। बेसिकली क्या रहता है कि ना मोस्टली जो एक्सरसाइज होती है उसके अंदर ना एक 90 डिग्री का एक रूल होता है। आप कोई भी वर्कआउट करते हैं, अगर आप उसको 90 डिग्री पे करें तो परफेक्ट है। अगर आप उसको 90 डिग्री पे नहीं कर रहे हैं, मोस्टली जिम्स में या मोस्टली बंदे ये वाली चीज़ की गलतियां करते हैं, उनको ये वाली चीज़ नहीं पता है, वो ओवर स्ट्रेच। ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਨਾਲ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ ਬਿਲकुल बिल्कुल 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 ठीक है। तो जैसे ही अभी कुनाल लगा रहे हैं, ये एक 90 डिग्री का मतलब जो रूल रहता है ये उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। ये रेस्ट मोड में नहीं जा रहे हैं, जिससे मतलब हमारे जो मसल है वो रेस्ट में जाए। इन्होंने जो मसल्स है उसको एक्टिव रखा हुआ है, मूवमेंट्स में रहता है। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਈਸੈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰਾਈਸੈਪ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾइज ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ 90 डिग्री ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? सर बेसिकली क्या रहता है, ये भी 90 डिग्री, मतलब आपके जितने भी जिम्स में वर्कआउट होता है वो सब 90 डिग्री पे होता ਨਾਲ ਜੋ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਟ੍ਰਾਈਸੈਪ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ है। किक बैक, ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜੂ ਹੈ ਬਿਲकुल ਸਟ੍ਰੇਟ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। आपकी जैसे ये बाजू रहती है नॉर्मली, आपका ये जो 90 डिग्री का एंगल है ये मस्ट है। अच्छा ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री जी। आपने 90 डिग्री हर एक फॉर्म में, मतलब जितनी भी आपने वर्कआउट करना है जिम में
उसमें 90 डिग्री का जो एंगल होता है वही मेन रूल होता है। ਰੈਸਟ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਡੰਬਲ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟ? नहीं सर, रेस्ट नहीं होता है, आपके मसल्स मूवमेंट में रहना चाहिए। जितने आपने रेप्स लगाने हैं, रेप्स के बाद आपने फिर रेस्ट लेना है आप। ਜੀ ਜੀ ਹੈਲੋ ਮੈਮ, हेलो सर। ਕਿਤਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਿਮ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। सर लेडीज़ के लिए क्या है कि जिम बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि डेली उनको इतना टाइम नहीं मिलता अपनी बॉडी को कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए अपनी बॉडी में, जो डेली उनको प्रॉब्लम्स से फेस करना पड़ता है, इतनी बीमारियां उनको इश्यूज होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक्टिव करती है हमारी बॉडी को और एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है। ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜਿੰਨਾ ਮੇਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਉਨਾ ਹੀ ਫੀਮੇਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। हाँ जी बिल्कुल। एक तो हमारा ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है, ठीक है, हमें इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनाती है, ठीक है। और गर्ल्स के लिए और चाहे बॉयज़ के लिए आजकल तो हेल्थ इश्यूज सबको हैं, तो दैट्स वाई कि जिम तो बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज रूटीन तो होना चाहिए हर एक पर्सन की लाइफ में। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਦੇਵ ਜਿਮ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? सर मैं यहाँ पे एक एटमॉस्फेयर जो अच्छा है उसी के कारण मैं यहाँ पे हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा सारे जिम्स ट्राई किए हैं बट आई डोंट फील लाइक कि और कहीं एटमॉस्फेयर ज़्यादा मुझे अच्छा मिला। यहाँ पे एक सिक्योरिटी है, आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता। ट्रेनर्स बहुत अच्छे कोऑपरेटिव है, एक रिस्पेक्ट फैक्टर है यहाँ पे लेडीज़ के लिए, मतलब कोई किसी को ऐसा नहीं है कि सबको अपने काम से मतलब है, सब एक्सरसाइज लगाने आते हैं और एक अच्छा एनवायरनमेंट है। कोई इशू नहीं है कि किसी लेडी के लिए कुछ इशू क्रिएट हो रहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और सर सबसे ज़्यादा मेनली बहुत ध्यान रखते हैं विक्रम जी, मतलब पूरा सारा हर एक विक्रम सर बहुत कोऑपरेटिव भी और बहुत ध्यान भी रखते हैं, खासकर लेडीज़ के लिए मतलब एक एनवायरनमेंट अच्छा बना रहे उस चीज़ के लिए। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਹਾਦੇਵ ਜਿਮ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਬਾਲੇ ਕੈਂਟਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਦੇਵ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਨੀ ਇੱਥੇ ਫੀਮੇਲ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਮੈਡਮ ਹੈਲੋ ਮੈਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? बढ़िया सर। ਮੈਡਮ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਮ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਹੋਗੇ। सर लेडीज़ है चाहे जेंट्स है तो सर जिम जो है सबके लिए बहुत ज़रूरी है। सर मैं अपने बारे में बताती हूँ। जिम आने से पहले सर मैं लगभग 4-5 साल से सर थोड़ा डिप्रेस्ड भी थी सर, और मेरे को हार्ट प्रॉब्लम भी थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी सर। जिम आने के बाद सर मेरे जो है ना मतलब लगभग सारी दवाइयाँ जो सर छूट चुकी हैं। ਮਤਲਬ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਫਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जी सर, तो सर जिम जो है सबके लिए ज़रूरी है सर। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? सर मेरी एज 46 है। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਚ ਏਜ ਦਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਮ ਕਰਨੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। मेरे ख्याल से तो कोई मैटर नहीं है ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? सर। मेरे को लगभग 10-11 महीने हो गए हैं सर। 10-11 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ अब अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जिस दिन जिम ना जाओ ना लगता है कुछ खाली खाली सा लगता है सर। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਮ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਦੇਵ ਜਿਮ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰਾ। बहुत बढ़िया सर, जो यहाँ का स्टाफ है सर तो सर वो भी बढ़िया है, कोऑपरेटिव है सर। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई भी लेडीज आए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ तो पारिवारिक बोल सकते हैं आप, तो वो माहौल है सर यहाँ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਿਕਰਮ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ। हाँ जी बिल्कुल सर। ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਲ ਆ ਫੀਮੇਲ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਸਲ ਦੀ ਜਿਮ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ थाई तो बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं या बाइसेप्स लगाना पसंद ज़्यादा करते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल, ये ना आज की जितनी भी टीनेज है उनकी ये बातें होती हैं कि मुझे जस्ट बाइसेप्स बनाना है और चेस्ट बनानी है, बाकी मुझे मसल नहीं बनाने हैं। लेकिन उनको मतलब उनको ये नॉलेज नहीं होती है कि सिमेट्री तो आपकी कंप्लीट मसल्स के साथ ही बनेगी, तो इसलिए हर एक बॉडी का पार्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो थाइज अवॉइड करते हैं बेसिकली आज की जो जनरेशन है ना वो थाई से बहुत डरती है। मैं भी जिम करना लवर हाँ, पर मैं भी थाई जितना होती सी मैं जानता ही नहीं होता सी। एक्चुअली कह रहे थे कि थाइज जब हम लगाते हैं तो वो कुछ टाइम ना बहुत एक्सेस में पेन करती है, उससे सब डरते हैं स्टार्टिंग फेज में। लेकिन अगर आप 1 और 2 टाइम्स लगाने के बाद जब 3rd टाइम लगाओगे तो नॉर्मल हो जाएगी, आपको पेन करना बंद कर देगी। लेकिन थाइज लगाना तो बहुत ज़्यादा मस्ट है और वो हमारा बॉडी का मेन पार्ट रहता है जिसको हमें ट्रेन करना मस्ट है। क्योंकि अगर आप अपर की आप सारी वर्कआउट करते हैं, चेस्ट हो गया है, शोल्डर हो गए हैं, ट्राई बाय बैक, ये सब अपर के हैं, आप लोअर के लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए थाइज मस्ट है। और कंप्लीट आपकी जब जितने भी आपकी वेन्स हैं और जो आपका ब्लड फ्लो होएगा वो तभी हो पाएगा अच्छे से जबकि लेग्स भी अच्छे से ट्रेन हुई होंगी।
ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਆ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂਦੇਵ ਜਿਮ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਿਮ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਿਮ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत ਵੀ ਕਰੀ ਹੈ कि मैसेज की अंबाला वासियों वास्ते। सर बिल्कुल, बस मैसेज यही रहता है सर कि अपना कि हर एक बंदे को वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है और आज के लाइफ स्टाइल के हिसाब से हर एक को कुछ ना कुछ वर्कआउट करते रहना चाहिए। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी करें, कोई भी वर्कआउट करें, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਾ ਨੇਚਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅੰਬਾਲਾ ਆ ਕੇ ਕੈਂਟ ਵਿਖੇ ਮਹਾਂਦੇਵ ਜਿਮ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਮ ਹਰ ਇੱਕ ਚਾਹੇ ਮੇਲ ਹੋਵੇ ਫੀਮੇਲ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਕੰਬੋਜ, ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ।